नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कस्टमर और इन्वेस्टर, ठीक है, कहाँ पर जो है अपना पैसा लगाएं, किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। उसमें मैंने 2 सिटी का जो है इंतखाब किया था, चूज़ की थी। एक थी दिल्ली के पश्चिम में जो कि है आपकी गुड़गांव, और दूसरी है पूर्व के अंदर जो कि है नोएडा। यहाँ पर कुछ कमेंट्स मेरे पास में आए हैं जिनका मैंने जवाब भी दिया है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात या तो सही से रख नहीं पाया या आप उसको समझ नहीं पाए। आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैंने ये कहा था, शुरू में ही कहा है कि जो लोग कस्टमर हैं, एंड यूज़र हैं, वो मेरी बात को उस हिसाब से लें कि आप एक कस्टमर हैं, आपको रहना है। और एक होता है इन्वेस्टर, जिसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। एंड यूज़र को लेना देना होता है किससे? अपने शांति से, अपने सुकून से। और इन्वेस्टर को लेना देना होता है अपने पैसे से, अपने रिटर्न से। उसको किसी की भावनाओं से, किसी के अच्छे बुरे से कोई चीज़ का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरा, भाई मेरे ये बताओ, नोएडा एक जगह है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी एक बाउंड्री है नोएडा अथॉरिटी की। पूरा गौतम बुद्ध नगर नोएडा नहीं होता है। आप लोग जो है जेवर एयरपोर्ट को ले रहे हो, ग्रेटर नोएडा को उठाए बैठे हो। भाई मेरे गुड़गांव एक एंटिटी ये है, ठीक है, और नोएडा ये है। जेवर, जो मैंने वीडियो में भी बताया था कि पूरा गौतम बुद्ध नगर को मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नोएडा पुरानी सिटी है। उसके 2 भाई और हैं। मंझला भाई है आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है, उससे छोटा भाई है आपका जेवर। ऐसे ही ये भी चाचा ताऊ के हैं दोनों। कौन? नोएडा और गुड़गांव। गुड़गांव जो है यंगर ब्रदर है, और नोएडा जो है बड़ा भाई है। भाई इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके तो ऐसे ही देखा जाएगा। मैं ऐसे ही समझाता हूँ, मैं ऐसे ही बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज नहीं है। अच्छी बात है, मुझे नॉलेज नहीं है तो आप मेरे को बता दो भैया कमेंट में कि मुझे क्या और चीज़ इसमें रह गई थी जो बतानी थी। एक ये था कि भाई ये जो है वीडियो इंस्पायर्ड है या कॉपी है। तो आप ये बताइए, देखिए क्या चीज़ इंस्पायर्ड नहीं है या क्या चीज़ कॉपी नहीं है। आपका एक मोबाइल फ़ोन है, वो किसी ने डेवलप किया है, ठीक है, उसने कहीं से डाटा निकाला, उसने कुछ उसमें ऐड ऑन किया, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया है, मेरा उनसे कोई कंपटीशन है या उनका मेरे से कोई कंपटीशन है। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है भाई, वो अपना काम करते हैं। बस क्या होता है कि समझ है एक दूसरे की कि वो किसके साथ मैच कर जाए। मेरा भी कुछ बोलने का स्टाइल ऐसा है, उनका भी कुछ ऐसा है, तो मैच कर जाता है। रही बात इसकी कि कंटेंट कैसा था या कैसा नहीं है, तो इसमें मैं कोई डिनाई थोड़ा ना कर रहा हूँ किसी को। दूसरा बात, अपने मुद्दे की आ जाते हैं कि मैंने ये बताया कि जिनको रहना है, जिनको एंड यूज़र हैं, वो आप नोएडा में रहिए। क्यों मैंने ऐसा कहा है अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, मेरे गौतम बुद्ध नगर का मैंने पूरा बताया था। मंडल यूपी के अंदर, मेरठ मंडल के अंदर गौतम बुद्ध नगर एक ज़िला बनाया गया था, नहीं कभी, वो बनाया गया है। किसको घेर के बनाया गया है? गाजियाबाद में दादरी का इलाका और जो है विसरक का इलाका जो था उसको जोड़ा। उधर दनकोट का जो द्रोणाचार्य जी का था और आपका जेवर वाला, इसको जोड़ करके गौतम बुद्ध नगर बनाया गया। ये मैंने बताया। क्या उन भाई साहब ने, मतलब जो साहब हैं उन्होंने, भाई साहब तो नहीं है खैर, वो मेरे से तो काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी क्या बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने ऐसा नहीं बताया है। मैं ये देखो, आपको भी ये चीज़ें मालूम हैं, उनको भी मालूम है, नेट पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोई अपने दिमाग से नहीं वो कर रहा होता है, ठीक है। कोई कहीं से रेफरेंस लेता है, कोई कहीं से रेफरेंस लेता है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ कि नोएडा को खाली नोएडा के रूप में ही देखो। पूरा गौतम बुद्ध नगर, जेवर एयरपोर्ट, येड़ा और ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर, वहाँ कहाँ चले गए भाई यार। एक बार बताओ, नोएडा जब पूरा सैचुरेटेड हो चुका है, वहाँ पर ऑलरेडी जितना पीक आना था वो आ गया है, सारी जगह डेवलप हो चुकी है भाई, वहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे? कौन करता है वहाँ इन्वेस्ट मेरे भाई? इन्वेस्टर की सबसे पहली परिभाषा ये होती है कि वो जो है कम से कम दाम में माल खरीदता है और ज़्यादा से ज़्यादा में उसको सेल करता है। इतना पैशन किसी के पास में है नहीं। वो ये चाहता है कि मेरे को आज मिल जाए और मैं कल इसको जो है सेल आउट कर लूँ और जो है 100 गुना पैसा कमा लूँ। कौन? अरे भाई कहाँ लिखा है ऐसा? हम लोग को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं क्या यहाँ पे? हम ज़मीन का कारोबार है भाई।
थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ भाई। ऐसा कब बोलता हूँ, देखिए जब चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। गुड़गांव में क्या है मेरे भाई, गुड़गांव अभी पूरा गुड़गांव अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे भी सारे को जो है ना तरक्की नहीं है। मैंने जो बोला है, इन्वेस्टर वो लोग जो पैसा लगा करके पैसा कमाना चाहते हैं आने वाले टाइम में, वो द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जो है, जो अभी नई ज़मीनें वहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर अभी पैसा लगाने का टाइम है। हम लोग क्या होते हैं मालूम है, हम लोग ये सोचते हैं कि यार पहले इसको कर लें दे, ठीक है, ये जब कर लेगा, जब इससे पैसा आने लगेगा ना तब देखेंगे। भाई इन्वेस्टर को रिस्क लेना पड़ता है। जहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, आप वो वहाँ पे ज़मीन खरीदोगे, वहाँ पे डेवलपमेंट करोगे, फिर उसको ऐड ऑन करोगे अपनी सारी लेबर के अंदर, तब आपको पैसा मिलता है। आप कहोगे यार यहाँ तो धूल धक्कड़ उड़ रही है यार, गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई तो तभी तो कम में दे रहा है ना वो आपको। अगर पहले ही वहाँ पे रोड बनी होंगी, इंडस्ट्री बनी होंगी, सारी चीज़ें रेंट वेंट आ रहा है, तो कौन दे रहा भाई तेरे को सस्ते में? कोई नहीं देगा आपको। तो ये सबसे पहले ये चीज़ समझो कि आप इन्वेस्टर हो कि कस्टमर हो। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कस्टमर को सोचना होता है कि भाई मैं आऊँगा कैसे, जाऊँगा कैसे, ठीक है, रोड कैसी है, रेल है कि नहीं है, ट्रेन है कि नहीं है, जहाज़ है कि नहीं है, पानी, बिजली, ये सब कस्टमर सोचता है। इन्वेस्टर क्या सोचता है कि आज नहीं है कल होगी। आज मेरे को ये चीज़ जो है अगर 2 रुपये में मिल रही है तो कल मैं इसमें ऐड ऑन करके सर्विसेज, क्योंकि डेवलपमेंट तो होगा। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई बियाबान जंगल में जो है ना खरीद लो आप। जैसे कल मैंने बताया था ग्रेटर नोएडा का, जब ग्रेटर नोएडा पहुंच जाते हैं वहाँ साला गूगल मैप खोल के देखना पड़ता है कि क्या यार वो अर्थ का लास्ट वाला तो नहीं आके गिर तो नहीं जाऊँगा मैं, ऐसा खो जाता आदमी वहाँ पर। हालाँकि सारे को नहीं बोल रहा हूँ कि सारे को ऐसा है, क्योंकि भाई देखो वो वीरान गाँव के इलाके हैं ये सारे के सारे, तो वहाँ पर ऐसा होता है। आपको मैं किसी ऐसे इलाके में जाके छोड़ दूँ जहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट ही ना हो, तो आप कैसे ढूंढोगे अपने आप को? गूगल मैप निकालोगे ना, सिग्नल आ गया तो वो भी बढ़िया बात है, नहीं आया तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। जीपीएस फ्री में चल जाता है, वैसे आपको बता देगा कि अप्रोक्सीमेटली आप कहाँ हो 1 किलोमीटर के दायरे में। और अगर नेट चल रहा होगा तो भाई ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा उसकी सही बताएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? सबसे पहले तो ये देखो कि आप हो कौन। मैं तो एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को रहना थोड़ा ना है जेवर में जाके मेरे भाई, या मेरे को गुड़गांव में रहना है। मैं जब वहाँ जॉब करता था IGI एयरपोर्ट पे, तो मुझे उस इलाके का भी पता है। अब चूंकि मैं नोएडा के करीब वाले इलाकों में रहता हूँ जो खचाखच भरे हुए हैं, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो मुझे यहाँ का भी ज्ञान है कि कैसा है नोएडा। मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप दिल्ली से घुसते हो, गाजीपुर के एरिया से घुसोगे ना, जैसे ही भीड़ भाड़ इलाके से, और जब आपको खुली खुली सड़कें और हरा भरा दिखेगा तो मन खुश होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जब आप वहाँ एक्सप्रेसवे से जो IGI एयरपोर्ट से जब जाते हो और चौड़ी चौड़ी लेन आपको मिलती है, आपको लगता है यार वाकई में ये जगह तो जगह है। यहाँ कहाँ है नोएडा में ऐसा मेरे भाई? नोएडा में कहाँ है? जब आप घुसते हो तो भी परेशान, जब निकलते हो तो परेशान तो होना ही है। तो एक लगना चाहिए। देखो इस सारे उसमें मैं बता देता हूँ आपको। इन्वेस्टर को मैंने कल इसलिए बोला था कि गुड़गांव, मैं कोई गुड़गांव का ये नहीं हूँ कि आप गुड़गांव में खरीदो या नोएडा में मत खरीदो। नोएडा है। मैंने कहा था या तो आपके पास अगर 10 साल हैं तो आप जो है ग्रेटर नोएडा में आप जो है इन्वेस्ट करें। येड़ा के अंदर मैंने बताया था स्पेशली कि वहाँ इन्वेस्ट करें, वो भी जो है सेक्टर 18, 20, 22, 16, 17 ये जो आ रहे हैं, ठीक है, वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट आउट कर दूँ, इसका इन दोनों का एक सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, नोएडा और के जो पहले जो चचेरे भाई हैं ये, इनका उसका सगा भाई गुड़गांव का फरीदाबाद, काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है मेरे भाई। और इस सारे का जो फ़ायदा होगा ना, ये जो येड़ा में कार्यक्रम चल रहा है अभी जेवर एयरपोर्ट का, दिल्ली में तो चलो आपका ये है, गुड़गांव को तो चलो मान लो कि भाई आपको दिल्ली एयरपोर्ट जो है कैटर कर रहा है। एयरपोर्ट के होने से कल मैंने कहा था कि कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, लेकिन इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। वहाँ पर कॉर्पोरेट क्यों है भाई? आपका सूट बूट पहन के जब कोई US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से जब कोई आपका जो है डेलीगेट्स आते हो, वो जब आएंगे और देखेंगे यार कहाँ से जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है। उसको मज़ा आना चाहिए सड़क पे चलते हुए। जब एक्सप्रेसवे पे चलता है, एक्सप्रेसवे आपका कहाँ से चालू होता है? आप जेवर एयरपोर्ट से बैठेंगे एक्सप्रेसवे पे और कहाँ जाके नोएडा में आएंगे क्या? या वहीं जो है गोड सिटी जो सबसे पहले पड़ती है वहाँ आप जाएंगे, या वहाँ इंडस्ट्री है जो वहाँ जाएंगे? कहाँ जेवर एयरपोर्ट और कहाँ नोएडा? दोनों को मिलाओ मत मेरे भाई।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ थोड़ा बुरा भी लग रहा होगा और आप 4 गालियाँ भी देंगे तो दे लीजिएगा, मुझे कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन समझिए पहले, नोएडा ये है और गौतम बुद्ध नगर ये है, उसमें आपका येड़ा आता है जो कि जेवर एयरपोर्ट है। और इसका एयरपोर्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, जो कि मैंने कल कहा था कि वहाँ पर पैसेंजर फ्लाइट कम जो है लैंड करेंगी। मैंने 8 साल लगाए हैं एविएशन में मेरे भाई, ठीक है, ग्राउंड में। मुझे मालूम है कि कौन फ्लाइट कैसे आएगी और कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी। ये प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट भी जो उसको बना रही है वो बेसिकली कार्गो हब के लिए बना रही हैं। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इंडस्ट्री को होगा। और जो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा होगा वो होगा फरीदाबाद को, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उनका माल जो है कार्गो में जाएगा कहाँ? एयरपोर्ट, जो कि पास पड़ेगा। ये जो लिंक रोड बना रहे हो आप फरीदाबाद और जो है जेवर वाला, ये किस लिए बना रहे हो? कोई पागल हो क्या भाई? बातों को समझो, ये छोटे छोटे इशू पे बात मत किया करो, अंदर की बात समझो क्या होती है। मैंने कहा था जिनको आराम से बैठना है, ज़िंदगी काटनी है, वो नोएडा को चुन लो रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोला मैंने वहाँ। और वहाँ जो गुड़गांव में है वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी एक बेहतर विकल्प है आपके लिए। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वहाँ पे भी। और रही बात इसकी कि वहाँ पर फ्री होल्ड है, यहाँ पे लीज होल्ड है, तो मैं आपको बता दूँ, जब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ पूरे की, जब तक लीज होल्ड है तभी तक सुकून और ज़िंदगी है। मैं लीज होल्ड के हक में रहता हूं, क्योंकि देखिए ज़मीन आपकी नहीं है, वो एक एक्सपेक्ट है। कुछ लोग वैसा पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्री होल्ड पसंद करते हैं। जब फ्री होल्ड हो जाता है ना, तो आपका गाजीपुर और त्रिलोकपुरी और सुंदर नगरी, नंद नगरी, ठीक है, शाहदरा, ये बन जाता है। जैसा मैंने बताया था कि ट्रैफिक आ रहा है तो आ रहा है और जा रहा है तो जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सर के ऊपर को चढ़ के भी जा सकता है वो। यार आपका 100 गज का प्लॉट 25-25 गज के आप 4 कैसे बना सकते हो उसमें? तो ये चीज़ नोएडा में नहीं कर सकते, ग्रेटर नोएडा में नहीं कर सकते, गौतम बुद्ध नगर का जो वो आपका येड़ा वाला है उसमें नहीं कर पाओगे। तभी तो यार आपकी सड़कें खाली रहेंगी, नहीं तो रेडी पटरी वाले सब ना जो घुस जाएंगे वहाँ पे। क्यों? वहाँ पे शांति रहती है, इसलिए तो शांति है, सब चीज़ें नहीं जाएंगी ना। दूसरा जो मैंने बात बताई थी मेट्रो की और जो गाड़ी की मैंने बताई थी, इसका भी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। देखो जो उन साहब ने बताया वो काफ़ी अच्छा बताया है, लेकिन चूंकि मैं देखिए इंटरनेशनली भी रह चुका हूं, मतलब मैं बाहर भी रह चुका हूं। जितने भी डेवलप देश हैं वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है। उससे आपका पैसा फ्लो करता है। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा इसका मतलब उसकी इकोनॉमी डाउन है, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि भाई वो अफोर्ड कर सके। मैं नोएडा वालों को ये नहीं कह रहा कि उनके पास पैसे नहीं है, बहुत अमीर लोग हैं, गुड़गांव से भी काफ़ी अमीर लोग हैं, कल भी बताया था। लेकिन वो पैसे को क्या है, जब्त करके रखते हैं। जब आप जब्त करके रखते हो तो आपका पैसा वहीं रहता है, उससे जब तक वो इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होगा, इकोनॉमी बूम नहीं करती है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर मेट्रो जो चल रही है उससे रिवेन्यू जा रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसको लगाए तो अच्छा है, ना लगाए तो उसकी जेब में तो पड़ा ही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर के पास में पैसा घूमता है और इकोनॉमी बढ़ती है। चीज़ों को समझो थोड़ा सा। मैं ना तो गुड़गांव के फेवर में हूँ, ना मैं नोएडा के फेवर में हूँ। मैंने कल भी बताया था, मैं तो दिल्ली वाले की जो भीड़ भाड़ इलाके वो वहाँ से हूँ, तो भाई वैसे समझता हूँ चीज़ों को। मेरे को खुले में रहने की आदत है। लेकिन बस बदकिस्मती कहिए या फिर यूँ कहिए कि भाई किस्मत यहीं लिखी है तो यहाँ पड़े हैं अपना। इतना पैसा होगा तो हम भी वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। पैसा हमेशा भीड़ से ही मिलता है। जहाँ पर मैं हूँ फ़िलहाल वहाँ पर मुझे मजबूरन, देखिए लोग कहीं भी रहते हो लेकिन वो चावड़ी बाजार ही जाएंगे सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से पैसा जनरेट होता है मेरे भाई। वहाँ तो वो ऐसे बैठे रहेंगे, ठीक है, जैसे कुछ है ही नहीं, गए गुजरे, सारा दिन उसमें खपा देते। लेकिन करोड़ों की कोठियाँ हैं भाई साहब उनकी। क्यों है? क्योंकि पैसा यहाँ है। भीड़ भाड़ आपको पैसा देती है, खुलापन आपको शांति देती है। ये एक बता रहा हूँ बस आपको। जो आपकी मेट्रो की लाइन है एक्वा वाली या आपकी डीएमआरसी है, डीएमआरसी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि सड़क पे इतनी भीड़ है, कहाँ जाएगा गाड़ी लेके भी, कहाँ जाएगा आदमी यार। खाली 4 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता है यहाँ पर दिल्ली में, कहाँ किसको कैटर करोगे? हमारे साहब ने यहाँ पे सबको लाओ आओ आओ। क्राइम रेट देखो अभी कितना, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट अभी दिल्ली के अंदर है। उसके बाद आपका जो है जीबी नगर में है।
फिर आपका गुड़गांव आ जाता है। तो एक चीज़ पे सारी चीज़ें वो नहीं होती हैं कि आपने भाई एक चीज़ पे धक्का मार दिया। काफ़ी सारे एक्सपेक्ट होते हैं, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंडस्ट्री या बाहर का जो FDI आता है वो इसलिए आता है कि वहाँ पर देखिए हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो आपको ज़्यादा प्रोत्साहन देती है बजाय यूपी के। अभी योगी जी आए हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अब जा कर के जो है इसमें काम चालू होगा यूपी में। इसलिए मैंने कल कहा था आपको, जो लोग भी ये कह रहे हैं कि वहाँ संभावनाएं नहीं है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर संभावनाएं हैं, नोएडा में नहीं है। दोनों को अलग करो सबसे पहले तो। और एयरपोर्ट का फ़ायदा फरीदाबाद को होगा, याद रखना इंडस्ट्री वालों को, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, रहने के लिए आपका जो येड़ा है, जो इन्वेस्टमेंट जो आप ढूंढ रहे हो, येड़ा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बस वो है कि आपके पास में टाइम कितना है। अलॉटमेंट लेटर ये नहीं है कि लिया और मैंने सेल कर दिया, वहाँ पे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलते हैं। दूसरा आपको मैं बताऊँ, जो गौतम बुद्ध नगर इलाका है पूरा, ये अथॉरिटी द्वारा जो है रन किया जाता है, जबकि वहाँ जो गुड़गांव है छोटा सा, जिसमें जो रेवेन्यू जो देता है पूरे हरियाणा को, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। तीसरे नंबर पे है वो सिटी। देखिए गूगल करिए, सब लिखा है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो खाली आपको क्या बताऊँ, आपको सब लिखा हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन चूंकि आप लोग देखते हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है यहाँ पे कि भाई मैं गुड़गांव को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है भाई, अगर मैं यही काम होगा तो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करूँगा। दूसरा, वहाँ पर देखिए आपकी हुड्डा है, आपकी जो है GMDA है, आपका जो है जो हरियाणा स्टेट का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन होता है वो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको जो है वो करती हैं, क्या कहते हैं, चलाती हैं। यहाँ पर एक अथॉरिटी है, वहाँ पर जो है करप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करप्शन नहीं है, सब चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है ना थोड़ा सोबर, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। आप हरियाणा की तरफ जाके देखिए और अपना यूपी की तरफ जाके देखिए। योगी जी के आने के बाद थोड़ा काम हो रहा है, और अच्छा काम हो रहा है, और हर तरफ काम हो रहा है। आपका पश्चिम का इलाका देखा है कभी यूपी का आपने? आप लोग देखिए, बैठ के कमेंट करेंगे, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगता है, पता लगता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है या लोग क्या नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही था। उम्मीद है कि मेरा क्लैरिफिकेशन पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी, जय हिंद।